हेलो गाइस, माय नेम इज नेहा खंडेलवाल और मैं राजस्थान के एक बहुत प्यारे से शहर उदयपुर से हूँ। और मैं आज आप इन सभी प्यारे बच्चों को क्लास 9th में एसिस पढ़ाने के लिए आई हूँ। और जो बच्चे जो हमारे 6th 7th 8th से एसिस के नाम से घबराते थे, डरते थे और रट्टाफिकेशन और बहुत ज्यादा हैवी बोझ लेकर के चले हैं, आज उन बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 9th में आए हैं बिल्कुल। और जो एसिस है, देखिए क्या होता है कि हम सभी जानते हैं, सभी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है। लेकिन अब आप क्लास 9th में आ चुके हैं, ये 6th 7th 8th को आपने क्रॉस कर लिया। नाउ यू हैव 9th इन 9th क्लास। अब 9th क्लास में आने के बाद आपके पास यूं लग रहा है कि आपको कि ठीक है, मैं 2 साल तक बस मुझे ये एसएस को कैसे ना कैसे झेलना है। फिर देन उसके बाद 11th क्लास में तो बस मुझे मैथ्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है या फिर जो भी वट एवर आपको लेना है। आजकल साइंस, कंप्यूटर साइंस का भी काफी क्रेज है। तो लाइक अब 9th क्लास में आप आ गए हैं, आपको 2 साल की पढ़ना है। तो जब अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत प्यार से यहाँ यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे तो मैं कह रही हूँ कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है ये। क्योंकि इस जो सबसे पहले हम जो ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हमारे घर की जो ज्योग्राफी होती है, आपका घर कहाँ पर है, तो आपकी किस कॉलोनी में है, क्या है, आप वहां रहते हो, आप चीजों को देखते हो, तो आपको उसको याद करने की जरूरत थोड़ी ना है कि आपका घर का एड्रेस क्या है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आप उन चीजों को देख रहे हैं। तो बस अब आपको सिर्फ इंडिया को देखना है। और जो जो हमारी जो हार्ड हार्ड चीजें हैं, हम उनको बस कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ हम लर्न करने वाले हैं। तो आइए आप हमारे YouTube चैनल पे, एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस YouTube चैनल। तो देखिए हमारी जो चैप्टर का नाम है, आप बिल्कुल आराम से सबसे पहले रिलैक्स होकर के बैठे, टेक अ डीप ब्रेथ और आराम से रिलैक्स होकर के आप चीजों को समझें कि क्या है चीज और क्या कहना चाहते हैं। अब रट्टाफिकेशन को छोड़ दें आप। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, वो है हमारा इंडिया का साइज और लोकेशन। देखो किसी भी चीज को समझने से पहले ये है हमारा इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इंडिया है कहाँ। हम वर्ल्ड में चीजें देखते हैं, बच्चे कुछ आ गए हैं क्लासेस में, बट उनको पता ही नहीं कि इंडिया है कहाँ। सपोज ये हमारा वर्ल्ड है, मैं एक स्क्वायर बॉक्स के थ्रू बना रही हूँ, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड दिस इज एशिया। तो ये यहाँ पर हमारा इंडिया पड़ता है। इंडिया लाइव मैं थोड़ा छोटा बना दूं, ये हमारा इंडिया पड़ता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको इसको वर्ल्ड में क्या पोजीशन है आपके इंडिया की। तो सबसे पहले ये वर्ल्ड में हमारे ये नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, देखो हमारी जो डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा होल वर्ल्ड है इसको हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हेमिस्फीयर्स होते हैं एंड दैट इज नॉर्थन हेमिस्फीयर ऊपर वाला एंड दैट इज साउथर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम इधर बात करेंगे तो दैट इज ईस्टर्न एंड दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हमें हमें ये देखना है कि इंडिया हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार हमारे एमसीक्यूज में पूछा गया है, तो अभी हम हैंड्स ऑन बोर्ड के भी क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को भी लेंगे। और स्मार्ट बच्चों के लिए कि हाँ, जो हमारे बुक्स में बस लिमिटेड चीजें दी हैं, तो एक दो चीजें हम एडवांस भी करेंगे, क्योंकि मेन यूपीएससी में हमारे इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ गए कि हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, माइंड में आप क्लियर करें कि इंडिया है कहाँ। अब ये है हमारा इंडिया, जो हमारे वर्ल्ड के इधर की तरफ लास्ट में हमारे इधर साइड में है। बहुत प्यारी खूबसूरत सी कंट्री है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का, इंडिया की लोकेशन क्या है। साइज को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले लोकेशन, आखिर ये हमारे वर्ल्ड में कहाँ पर है, कैसे नहीं है। तो सबसे पहले हमने, आपने 6 या 7th क्लास में ऑलमोस्ट आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो क्या होता है हमारा लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड। देखो जो हमारा होल वर्ल्ड है, तो जो हमारे वर्ल्ड है उसको स्टडी करने के लिए हमने इस तरह से लाइंस में बांटा हुआ है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगी, दैट इज अभी आप इतना ही समझे बस कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है दैट इज, क्योंकि हमें किसी भी पर्सन की या प्लेस की, अगर हमें वाकई में आपको लोकेशन चाहिए, आज आप मैप में भी देखते हैं तो वहां पर भी आपको इसी तरह से लाइनिंग्स आती हैं। जब आप मैप खोलेंगे तो इस तरह से ग्रिड्स बन जाते हैं, दैट इज ग्रिड। ये हम जो एक बॉक्स बनेगा दैट इज ग्रिड। तो ये हमारी जो लाइंस है दैट इज लैटिट्यूड। और इन्हीं लाइंस को जब हम इस तरह से वर्टिकल लगाते हैं दैट इज लॉन्गिट्यूड। ऐसी कोई लाइंस नहीं है, ऐसी कोई लाइन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन का पार्ट 1 है। देखिए आराम से बैठिए आप, बहुत इजी चैप्टर है। और अगर कोई भी बच्चा जो 10th क्लास में भी अगर ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो ये सब बेसिक्स हैं।
देखो बेसिक्स अगर हमारे क्लियर होंगे तो हम बहुत अच्छे से पूरी ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ पाएंगे और हमारा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। देखिए जैसे हम कहते हैं कि हमें किसी ने हमारे फेवरेट हीरो की स्टोरी सुनाई, तो हम जैसे ही हमें कोई मूवी देखकर आया और उसकी स्टोरी अगर हमें सुनाने लग जाता है तो हमारी माइंड में उसकी इमेजेस क्रिएट होने लग जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम भी वहां थिएटर में ऑलरेडी वहां से पहले से ही हम मौजूद थे, तो हमें वो पिक्चर ऐसा दिखने लग जाती है जैसे कि हमने देख ली है। तो सेम ज्योग्राफी में भी ऐसा ही होता है। ज्योग्राफी का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको प्रैक्टिकली एक बार चीजों को देखने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे कि एक एक वर्ड यहाँ पर क्यों है, इमेजिन करने लग जाएंगे, तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत क्लियर, बहुत आसान होने वाली है। तो बहुत रिलैक्स होके पढ़ें, बहुत आराम से पढ़ें। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड यू आर विद मी। आई डोंट नो मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं और कौन कौन देख रहा है, बट आप लोग अपना प्यार दीजिएगा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आपके आगे आपको ग्रो करने में अगर हेल्प करता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया का साइज एंड लोकेशन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं लोकेशन। देखिए हमें पहले साइज से पहले पता होना चाहिए चीजों के बारे में कि चीज है कहाँ, लोकेट कहाँ है। तो हमें इंडिया को पहले ये देखना है कि हमारे वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है। देखिए ये इस तरह से मैं वर्ल्ड का पहले इस तरह से रेक्टेंगल मैप बना रही हूँ। आप सब जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये हमारा एशिया है और एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है। इस तरह से मैंने एक शेप बनाई और यहाँ पर हमारा इंडिया आता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, दिस इज आर इंडिया, ये हमारा इंडिया है। ये बात क्लियर है आपको? अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड को हमने, इसको हम कहते हैं हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। अब इसको हमने, जो हमारी इक्वेटर है, आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0 डिग्री पर इक्वेटर। ये इक्वेटर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला पार्ट हमारा कहलाता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, दैट इज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, एंड दैट इज साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये तो हमने इसको बांटा हॉरिजॉन्टल। कैसे बांटा बच्चों? हॉरिजॉन्टल। अब हम इसको अगर वर्टिकल बांट देते हैं, अभी हम इसको ऐसे ऐसे वर्टिकल बांट देते हैं, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? दैट इज आर ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये पूरा दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और ये वाला पार्ट हमारा पूरा कितना हो जाएगा? ये वाला, ये पूरा इधर वाला पार्ट दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर हम इसको वर्टिकल बांटेंगे तो दैट इज ईस्टर्न, दैट इज वेस्टर्न। ऊपर अगर हम हॉरिजॉन्टल बांटेंगे दैट इज नॉर्थर्न, दैट इज साउथर्न। तो अब हमारा इंडिया कहाँ लाया कर रहा है? इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? तो इंडिया हमारे कौन से हेमिस्फेयर में आ रहा है? एक तो ऊपर की बात करें तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, और अगर हम इसको वर्टिकली बात करेंगे तो ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो इट मीन्स हमारे इंडिया की सबसे पहले ये वाली बात क्लियर हुई कि कहां पर वर्ल्ड में कहां पर है, नॉर्थर्न और ईस्टर्न इसकी पोजीशन है। ये बात अभी आपको बाद में काम आएगी, नॉर्थर्न ईस्टर्न इसकी पोजीशन है। ये बात हमें क्लियर हो गई, वर्ल्ड में हमारे इंडिया कहां पर है, फर्स्ट चीज। अब सेकंड चीज हमारी ये क्लियर होती है कि इंडिया का शेप कैसा है। तो जो इस इंडिया का जो हमारा शेप है वो हमारा है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर भी नहीं कह सकते हैं, ट्राइंगल भी नहीं कह सकते हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। चारों तरफ फैला हुआ है, इससे हम इसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये बेसिक्स हैं। जब ये बेसिक्स हमारे कब काम आएंगे कि मैम ऐसा कोई क्वेश्चन तो ना पूछेंगे कि इंडिया का शेप कैसा है कैसा नहीं है। जब बच्चे हम लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं ना कि प्लीज डिस्क्राइब द इंडिया साइज इन लोकेशन, तब आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स इस तरह से पार्ट में डिवाइड होना, ये सब हमारी बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर को सेट करता है। तो यहीं से हमारे बेसिक्स चालू होते हैं। ये बच्चों हमको समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें इंडिया की लोकेशन देखनी है कि वर्ल्ड में कैसे लोकेट है। तो देखो बच्चों, आपने पहले से पढ़ता रहे हैं आप लोग कि हमने 2 चीज पढ़ी है। हमने, ये हमारा ग्लोब है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि देखिए ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और हमने अर्थ के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारी इमेजिनरी लाइंस बनाई। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिट्यूड। और जो हमारी वर्टिकल लाइंस है उन्हें हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। तो जो वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने रेड से मार्क की है ये वाली, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड।
तो ये तो आपने पहले से पढ़ चुके हैं आप, और इसको रिवीजन करने की जरूरत है, बस ओनली एक बार माइंड में आ गया। तो अब हमें इंडिया का एक्सटेंशन देखना है वर्ल्ड में। ये देखिए आप एक बार मेरे पेन से देखें एक बार यहाँ पर, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर ये लैटिट्यूड वाइज, ठीक है, ये ब्लू वाला हम पढ़ेंगे। और अब ब्लैक वाले को आप देखें, दैट इज लॉन्गिट्यूड वाइज। दो तरह से हमें पढ़ना है, ये समझ में आ गया। ये हमारा बीच में इंडिया था, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया को हम दो तरह से पढ़ रहे हैं, ये तो हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड वाइज ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड वाइज। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं बच्चों लैटिट्यूड वाइज। तो अभी मैंने देखा कि इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन कहां से और कहां तक चालू होता है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया का हम सबसे पहले लैटिट्यूड वाइज हम इंडिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट, कौन कौन सी लाइंस यहां से निकल रही है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो इंडिया का सबसे ऊपर का हमारा टॉप पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं इंदिरा फॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? इंदिरा फॉल। प्यार से आराम से आप याद रखें, दैट इज इंदिरा फॉल। ओके। और जो नीचे वाला, जो साउथ का सबसे नीचे पॉइंट है, जो तमिलनाडु, यहाँ नीचे आपको पता ही ये स्टेट है, ये कौन सा है? कैप कैमरन। कैप कैमरन, कैप कैमरन। तो हमारा जो ऊपर सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा है? इंदिरा फॉल। लेकिन हमारा साउथ ईस्ट पॉइंट हम कैप कैमरन को नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि इधर है निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट। कौन सा है बच्चों? इंदिरा पॉइंट। तो अब वापस एक बार देख लेते हैं, इंदिरा कॉल से चालू होता है। यहाँ पर जो नीचे हम एक्सटेंशन के लिए अगर पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा कैप कैमरन। लेकिन अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि हाँ भाई इंडिया का सबसे लास्ट में साउथ डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है, तो दैट इज आर इंदिरा पॉइंट। ये बात क्लियर था? सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये वाली चीज पूछी जाती है कि एमसीक्यूज में आता है, एक नंबर का मार्क्स आता है ये, कि ये एक्सटेंशन कहां से और कहां तक चालू होता है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो ऊपर 3 का टेबल है भाई। इंदिरा तो हमारे वो वाले हो गए, और नीचे है कैप कैमरन। इसको हम हिंदी में भी कहते हैं कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप, क्लियर? दैट इज आर कुमारी अंतरीप। ये हमारा कहां पर है बच्चों? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। और ऊपर वाला हमारा पॉइंट कहां पर है बच्चों? लद्दाख में। कहां पर है? ये हमारा लद्दाख में। आप सब घूमने जाएंगे, आप सब जब कुछ अच्छी जॉब अचीव कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को घूमने जाना है यहाँ पर इंदिरा कॉल लद्दाख में। तो ये हमारा कहां से चालू हो रहा है? देखिए 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4, 4 का टेबल है, 4 2 8, और इधर है 3 का टेबल, 3 2 6, बस एक ऐड कर देना। तो ये हमारा हो गया इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन। अब देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी बच्चों कि इंडिया की जो पोजीशन है वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। अभी हमने लैटिट्यूड वाइज पढ़ा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 37 डिग्री 6 एन, और यहाँ पर आएगा 8 डिग्री 4 एन। तो ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ नीचे आके एस नहीं लिखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखें आप। 8 डिग्री 4 एन लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इंडिया अभी कौन से हेमिस्फीयर में है लैटिट्यूड वाइज, और कौन सी डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। और हेमिस्फीयर भी कौन सा है हमारा? नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो लैटिट्यूड में हमने 2 चीजें डिस्कस करी है, बहुत आसानी से थी, बहुत। अब नेक्स्ट हम चीज डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैटिट्यूड में हमारी एक और लाइन जो कि हमारे इंडिया से होकर के निकलती है। मैंने एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपको देख पा रहे होंगे आप, ये हमारे इंडिया से होकर के निकल रही है। तो ये हमारे गुजरात से होकर के निकलती है। अब ये कौन है, मैं इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको, आराम से बैठे रिलैक्स होकर के समझें। और ये आपकी मणिपुर से, सॉरी मिजोरम से होकर के निकल जाती है। अब ये कौन है, ये लाइन कौन है? देखो एक तो माइंड में ये मत बनाना कि ग्लोब में ऊपर जाके साइंटिस्ट ऐसे ऐसे, बच्चों के माइंड में आता है जब तक टीचर क्लियर नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रखी है। नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ हमारे, मैंने वापस बोला, टेम्परेचर जोन को स्टडी करने के लिए ऐसी लाइंस ड्रॉ की गई है। अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप सब जानते हैं कि
ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 0 डिग्री पे इक्वेटर है और 23.5 पर नॉर्थ, एंड समझ में आ गई, नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 पर। तो ये हमारे इंडिया से इस 23.5 पर निकल रही है, गुजरात से निकलती है, मिजोरम पे जाती है। आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है, तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर क्या रही है एक्चुअली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, आपके पूरे इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी लाइन है जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है हॉरिजॉन्टली, तो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहां से आप देखेंगे तो गुजरात है, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इस तरह से यहां से निकलते हुए टोटल ये 8 स्टेट से निकलती है। कितने निकलती है? 8। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है जानने की कि कौन से स्टेट से, कितने स्टेट से निकल जाती है? 8। थोड़े से हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बुक से, हल्का सा एक्स्ट्रा, ताकि हमारे माइंड में कुछ चीजें अच्छे से सेट हो जाए। ये हमारे 8 स्टेट्स को क्रॉस कर देती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कहां पर आता है, आप देख पा रहे हैं, दैट इज इन एमपी। कहां पर आ रहा है? एमपी में। अब क्वेश्चन क्या आता है, हमारे आरपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट में से होकर गुजरती है, कहां से शुरू होती है, कहां को खत्म होती है, दैट इज 8 स्टेट्स। अब नेक्स्ट जो चीज आ रही है, इसमें पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में कौन सी कैपिटल है, तो सबसे ज्यादा एमपी में से होकर निकलती है, सबसे पास में यहाँ पर हमारी एमपी की कैपिटल आती है। एमपी की कैपिटल कौन सी है, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट में वीडियो में बताऊंगी किसने मुझे कमेंट करके बताया। अब नेक्स्ट चीज जो है कि इससे पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, सबसे पास में कौन सा शहर है, तो ये हमारा यहाँ पर आता है त्रिपुरा का उदयपुर शहर। ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये त्रिपुरा का शहर है उदयपुर। तो अभी हमने बस लैटिट्यूड वाइज एक्सटेंशन पढ़ा है, बहुत आसानी से पढ़ा है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा इंडिया की पोजीशन कौन सी है, नॉर्थ एंड ईस्ट है, और शेप कौन सी है, क्वाड्रिलेटरल है। एंड द नेक्स्ट इज एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, 37 डिग्री 6 एंड 8 डिग्री 4 एंड इंदिरा कॉल, लास्ट पॉइंट पे इंदिरा पॉइंट, मतलब आप देखिए कि इंदिरा नाम से ही हमारी इंडिया चल रही है। और यहाँ पर अगर साउथ वाइज एक्सटेंशन वाइज पूछा जाएगा तो क्या है, कैप कैमरन। मेरे साथ वापस बोले, कैप कैमरन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 8 स्टेट में से गुजरती है, लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सबसे पास शहर है उदयपुर, राजस्थान वाला नहीं है, त्रिपुरा का शहर है ये। और नेक्स्ट चीज है कि एमपी की कैपिटल सबसे इसके पास में है। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, ये इंडिया की लेंथ, तो इसको एक बार थोड़ा सा रट लेंगे आप, कुछ भी नहीं है, 3214। देखो इनको रटने का एक तरीका है, जैसे आपने लर्न कर लिया 3214, तो आपको आधा घंटे बाद सोचना है, मन से खुद से ही सवाल पूछना है आपको कि यार इंडिया की लेंथ कितनी थी नॉर्थ टू साउथ, ऐसे अपने आप से सवाल पूछना है। फिर आपको डिजिट कहीं ना कहीं एक हाथ पर लिख लेनी है। देखिए जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो बड़े बड़े आईएएस, एलन वगैरह, जो भी इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ते हैं, मैं वहीं से पढ़ी हुई हूँ इसलिए मेरे मुंह पर वही नाम आता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे जो भी चीज उनको याद नहीं होती है ना, उसको एक पेपर पे लगाते हैं, और हमारे रूम की जो भी, जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पर लगा के छोड़ देते हैं। फिर जब जब उनको याद होने लग जाता है, उस पेपर में से उन चीजों को कट करते चले जाते हैं, फिर ऐसे नेक्स्ट पेज आने लग जाता है। इस तरह से आप करेंगे तो माइंड बिल्कुल हल्का हो जाएगा और माइंड को याद रखने की हैबिट पड़ती चलेगी। आपको सिर्फ हैबिट डालनी है कि माइंड को याद रखना पड़ेगा। तो दैट इज 3214, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ है। तो अभी हमने लैटिट्यूड वाइज पढ़ा है पूरा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड वाइज।